कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा तंग। एक माह के दौरान 761 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए 3 कमेटियां बना दी। गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा जमा करेंगी। मुल्क बदरी और आमद की रोकथाम के लिए इकदाम करने की जिम्मेदार होंगी। अमल दरामद कमेटी में पुलिस, कोर हेडक्वार्टर्स, IB, नादरा, FIA, ISI, IMI और कमिश्नर अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन। खुद वापस चले जाएं वरना सलाखों के पीछे जाओगे, फिर मुल्क से निकाल दिए जाओगे। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एपेक्स कमेटी इजलास के एलामिये में कहा गया, मुल्क में किसी भी किस्म की सियासी मुसल्लह गिरोह या तंजीम की कोई जगह नहीं। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वालों को साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। इमारात इस्लामी हुकूमत क़याम के बाद अफगान महाजरीन की आमद में इजाफा हुआ और पाकिस्तान में 7,75,000 गैर कानूनी महाजरीन दाखिल हुए। अफगान कमिश्नरेट की रिपोर्ट में इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगानों में 51% खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 3,911 अफगान महाजरीन जराइम में मुलविस पाए गए। 597 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। आइंदा आम इंतखाबात के ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को आज तलब कर लिया। ज़ाब्ता इखलाक के मुसव्वदे की कॉपी सियासी पार्टियों के सरबराहान को भेजी जा चुकी है ताकि जमातें इस पर अपनी राय दे सकें। क्रिकेट वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 60 विकेट पर 351 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 337 पर ऑल आउट हो गई। वार्म अप मैच में टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद बाबर और इफ्तिखार ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। बाबर 59 गेंदों पर 90 रन बनाकर बाहर चले गए। इफ्तिखार अहमद 83 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबादी बिरयानी रोज खा रहे हैं, शायद इसी वजह से सुस्त होते जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का मैच के बाद इंटरव्यू में मजाक। मार्शल लॉ लगते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं। पार्लिमान जब कानून बनाती है तो हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ लगने पर अदालत क्यों नहीं आते? ये देखें कि कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजारों के वकला से मुकालमा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मरतबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, क्या आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं? दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया गया है। आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है, इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। इलेक्शन जनवरी में नहीं होंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि इलेक्शन जनवरी में होते नजर नहीं आ रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, इलेक्शन जनवरी या फरवरी में होंगे। इलेक्शन 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की साबिक इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। मुस्लिम लीग नून के कायद को मुखातिब करके कहा कि मियाँ साहब आप डरे नहीं, आ जाएं, इलेक्शन करवाएं। जेल जाएंगे तो भी हीरो बनकर जाएंगे। अगर सज़ा है तो उसके खिलाफ अपील भी है, रास्ता भी है, वो आपको मिल जाएगा। बोले मियाँ साहब, अगर आपको हुकूमत बनाने में वोट कम हुए या मुश्किलात हुई तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। अगर आपको हुकूमत करने के लिए आना है तो हम हुकूमत देंगे, इलेक्शन तो करवाएं।
साबिक वजीर आजम और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है वो इंतखाबात के कायल नहीं, मौजूदा मुल्की हालात में इंतखाबात कुछ नहीं देंगे। नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो आगे आएँ और मुस्तकबिल के रास्ते का तयन करें। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में नई पार्टी की ज़रूरत भी है और ये बनेगी भी, क्योंकि माजी में हर जमात इक़्तिदार में रही लेकिन मुल्क की मामलात हल ना कर सकी। पहले भी पाकिस्तान बचाया था, अब भी बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का लाहौर में कारकुनान से खिताब, नारे भी लगवाए। कहा, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने कमर कस ली है। 21 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान पे खुशहाली, तरक्की और महंगाई में कमी का इस्तकबाल करेगा। अमेरिका का चेयरमैन तहरीक इंसाफ और व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहरे से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला पाकिस्तान का दाखिली मामला है। ये भी कहा कि यूक्रेन को हथियार फराहम करने पर पाकिस्तान खुद बात कर सकता है। दुनिया भर के ममालिक यूक्रेन को माली, अखलाकी और हथियारों के हवाले से मदद कर रहे हैं। कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के खत पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के लिए खत लिखा था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की पेशी के लिए अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी किया था। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का भी ट्रायल आज अडयाला जेल में होगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमकेएम पाकिस्तान, जीडीए और जेयूआईफए एक हो गए। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, इंतखाबात में मुत्तफिका और मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। जेयूआईफए के रहनुमा राशिद सोमरो ने कहा, सिंध के अवाम को पैगाम दे रहे हैं, अब उनके लिए पीपल्स पार्टी का मुतबादिल प्लेटफॉर्म मौजूद है। जीडीए के रहनुमा सफदर अब्बासी ने वजीर आला हाउस को पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट करार दे दिया। कहा, निगरां वजीर आला सिंध की गैर जानिबदारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध को भी तब्दील करने का मुतालिबा कर दिया। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज इंसाफ हाउस के बाहर सिक्योरिटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद का मुबैना हमला। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तादाद 20 से 25 थी, जिन्होंने एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी, असलहा छीनने की कोशिश भी की। हमलावर चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस की मजीद नफरी आने पर हमलावर पथराव और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में हब रिवर रोड से जाली खाद से लदा ट्रक पकड़ा गया। जाली खाद की 200 बोरियां बरामद। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर स्नैप चेकिंग के दौरान कार से गुटके के 90 पैकेट बरामद। गाड़ी में सवार 2 नामालूम मुल्जिमान कार छोड़कर फरार हो गए। लाहौर सांदा के इलाके में कब्रों से बच्चों की लाशें निकालने वाला मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मानी अब तक 5 बच्चों की लाशें कब्रों से निकाल चुका है। मुल्जिम जहनी मरीज मालूम होता है और बच्चों की कब्रों पर मिट्टी डालने के खिलाफ है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम बच्चों की तदफीन के चंद घंटे बाद कब्र से लाश निकाल लेता था और वर्सा को लाश निकालने की इत्तला भी खुद देता था। लाहौर में इंजेक्शन से बीनाई मुतासिर होने के केस में ड्रग कंट्रोलर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर समेत 9 अफसरान मुअत्तल। मुज़र इंजेक्शन केस में मुअत्तल अफसरान की तादाद 20 हो गई। हैदराबाद एयरपोर्ट रोड के इलाके में भाई ने अपनी भाभी से शादी करने के लिए बड़े भाई का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में मुल्जिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम ने भाभी और दोस्त के साथ मिलकर अपने बड़े भाई को नशा आवर शय पिलाकर बेहोश किया, फिर गला घोंटकर मार दिया। खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश को दरख्त पर लटका दिया। बीवी और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब काबीना का निजी हाउसिंग स्कीम्स में मुकीम गैंग्स और माफियाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। पंजाब काबीना का मुख्तलिफ इदारों और महकमों की जानिब से कारोबार और दीगर बिजनेसेस के लिए NOCs के इजरा को आसान बनाने का भी फैसला।
हमने कहा था निगरां हुकूमत में भी काम होंगे और वादा पूरा किया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक के बेटे इब्राहिम खटक का बयान। कहा हमारे वुज़रा, सेक्रेटरीज और डीसीज आ गए हैं, निगरां हुकूमत में भी हमारे काम जारी हैं। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि तामीराती मंसूबे इलेक्शन कमीशन के क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। इब्राहिम खटक ने खुद कहा है कि नौशहरा में तामीराती मंसूबे जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन के इल्तवा की बातें करने वालों को शिकस्त नजर आ रही है। इलेक्शन मुलतवी हुए तो पुरअमन मुज़ाहमत करेंगे। मुल्क के 2 सूबों की निगरां हुकूमतें आइन से मावरा काम कर रही हैं। मर्दान की तहसील रुस्तम की रिहायशी खातून को 40 लाख में बेचे जाने का इंकशाफ। धोखे से फरोख्त किए जाने से मुतालिक खातून की वीडियो वायरल हो गई। खातून का कहना है कि फरोख्त में 3 रिश्तेदार मुलविस हैं जो बार बार बेच रहे हैं। खातून शादीशुदा और 2 बच्चों की मां है। पुलिस के मुताबिक खातून के वालिद को हिरासत में ले लिया गया है और उसने बेटी को बेचने का एतराफ़ कर लिया है। डीएसपी के मुताबिक खातून की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम दरगई पहुंच गई है। लाहौर में शेरावाला गेट के करीब पेट्रोल पंप पर ऑयल भरते हुए टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगने से पेट्रोल पंप पर खड़ी मुतादिद गाड़ियां भी जल गई। कोयटा में 11 अक्टूबर से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और रिक्शों के खिलाफ मुहिम का फैसला। सेक्रेटरी एक्साइज बलोचिस्तान सैयद जफर अली बुखारी कहते हैं कि कोयटा में 24,000 रिक्शे परमिट के बगैर चलाए जा रहे हैं। हजारों की तादाद में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी चलाई जा रही हैं। ग़िज़र में नामालूम अफराद की फायरिंग। सरकारी स्कूल टीचर जहां बहक। वर्षा का एहतजाज। ग़िज़र चित्रा रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 9 एसडीओज मुस्ताफी। चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को ने इस्तीफे कबूल कर लिए। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक मुस्ताफी एसडीओज ने इस्तीफे की वजह ज़ाती बताई है। हेस्को रीजन के 44 लाइनमैन के तबादले कर दिए गए हैं। लाइनमैन मुख्तलिफ सब डिवीजन में अरसे दराज से तैनात थे। डिस्कोज इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कहा है कि 1-2 रोज़ में लेस्को और दीगर डिस्को से भी इस्तीफे आएंगे। ब्यूरोक्रेसी गलत फैसले कर रही है। इजलास बुला लिया है, जल्द अहम फैसले करेंगे। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी आज तिब्बत के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। 3रे ट्रांस हिमालय फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर ख़ारिजा चीनी हम मनसब की खुसूसी दावत पर तिब्बत का दौरा कर रहे हैं। दौरे में जलील अब्बास जिलानी मंगोलिया के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात होगी। अफगान बाशिंदों की दोबारा आबादकारी के लिए पाकिस्तान अहम पार्टनर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर कत्ल मामले पर कहा कि कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो के लगाए गए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। भारत से निजी और अवामी सतह पर कनाडा की तहकीकात में ताउन के लिए कहा है। कनाडा की तहकीकात आगे बढ़ना और मुजरिमों का इंसाफ के कटहरे में आना इंतहाई अहम है। खालिस्तान तहरीक को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। कहा अमेरिका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। अमरीकी हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी को रिपब्लिकन ने ओहदे से हटा दिया। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट से ताउन पर सख्त रिपब्लिकन मैकार्थी से नाराज थे। मैकार्थी ने हुकूमती शटडाउन को रोकने के लिए 2 तरफा कोशिशों का इंतजाम किया था। मैकार्थी के खिलाफ करारदाद पेश की गई थी। ऐवान ने 210 के मुकाबले में 216 वोटों से स्पीकर को फारिग कर दिया। अमेरिका की 234 साल तारीख में पहली बार ऐवान ने स्पीकर के खिलाफ वोट दिया। मैकार्थी का दोबारा स्पीकर का इंतखाब न लड़ने का ऐलान। कहा हुकूमती शटडाउन को रोकने के लिए 2 तरफा बातचीत पर कोई अफसोस नहीं, मेरा फैसला दुरुस्त था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात के ख़्वाहां मुल्क हारे हुए घोड़े पर शर्त लगा रहे हैं। इसराइल से मामूल के ताल्लुकात का जुआ खेलने वाले मुल्क हार जाएंगे। सदर रईसी के बयान पर रद्द-ए-अमल में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान खित्ते और इंसानियत के लिए अमन का दायरा बढ़ाने से नहीं रोक सकता।
फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी इंग्लैंड में मुकम्मल हो गई। नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे। नसीम शाह रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। नसीम शाह गुज़िश्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे। माहिर डॉक्टर्स ने नसीम शाह की सर्जरी तजवीज़ की थी। कंधे की तकलीफ के बायस नसीम शाह ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुए। भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाला वर्ल्ड कप वार्म अप मैच बारिश की नजर हो गया। बारिश की वजह से एक भी गेंद न कराई जा सकी। एक और मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने में एक रोज बाकी। मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है, सब बताएंगे आपको। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ देखिए तबसरे और तज्जिए रोज़ाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एशियन गेम्स के कबड्डी इवेंट में पाकिस्तान ने गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट टीम कोरिया को मात दे दी। वेट लिफ्टिंग में फुरकान अनवर ने ग्रुप बी में मजमूई तौर पर 299 किलोग्राम वजन उठाकर पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान के बैडमिंटन खिलाड़ियों को शिकस्त हो गई। बॉक्सिंग की 51 kg क्लास के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद जुहेब रशीद को शिकस्त हो गई। दुनिया की 27वीं ऊंची चोटी राका पोशी पर 2 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। पहले रोज का मैच नगर और दयामिर की टीमों के दरमियान खेला गया, जो 23 रन से नगर की टीम ने जीत लिया। सतह समंदर से 8400 फुट बुलंद राका पोशी के कुदरती क्रिकेट ग्राउंड पर मैच के साथ साथ रिवायती रक्स भी किया गया। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 25वें रोज ईरानी थिएटर ग्रुप ने फारसी जबान में खेल पेश किया। मुस्लिम ममालिक के सिफारती अमले ने शिरकत करके फनकारों का हौसला बढ़ाया। जंग, जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के ताउन से पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।